नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। रेड क्रॉस का क्या-क्या काम है और समाज में वो कितना अहम रोल प्ले करता है, ये सब जानते हैं। लेकिन आप मेरे हाथ में जो लेटर देख रहे हैं, ये दरअसल एलजी मनोज सिन्हा को लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र थापा की तरफ से। आपको बता दें कि इसमें दरअसल लिखा गया है कि इसमें जो आईआरसीएस रूल्स 2017 है, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। क्यों लिखी गई है लेटर, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र थापा यहाँ पे मौजूद हैं। सर, ये लेटर जो मैं देख रही हूँ, इसमें आपने एलजी मनोज सिन्हा को लिखा है कि जो 2017 के आईआरसीएस रूल्स हैं, ये इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किए। क्यों लगता है आपको, क्यों आप ये देखिए, लेटर लिख रही है? ये हमारे मनोज सिन्हा जी जो एलजी साहब हैं, पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ आपको इंटरव्यू के लिए। ये इन्होंने ही मीटिंग में ओके किया था कि ये जो रूल्स हैं, जो पार्लियामेंट ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के रूल जो हैं 2017 जो हैं, ये हमारे इसी एलजी साहब ने इन्होंने पास किए थे। 2000, ये जो डेट दी हुई है मैंने, 27 मई 2022 को। तो अभी तक ये लागू नहीं हुए। अब ये है कि ये जो हमारे प्रॉब्लम कहाँ आई, मैं वो बताना चाहता हूँ कि 22 में ये एलजी साहब ने पास कर दिए, भी हमारी स्टेट में होंगे। और ये कानून जो है कोई छोटे मोटे कानून नहीं है, ये जो पार्लियामेंट में पास किए हमारी सेंटर की गवर्नमेंट ने, ये वो रूल हैं। आप पढ़िए, इसमें लिखा 2017 के रूल, जो पार्लियामेंट, ये पूरी बुकलेट है मेरे पास। तो इसमें ये इस बुकलेट में जो पार्लियामेंट में रूल पास हुए हैं, ये इम्प्लीमेंट जो है हमारे इसी एलजी साहब ने ओके किए थे। मगर हुआ क्या कि अभी तक ये लागू नहीं हुए। ये स्टेट मैनेजर कमेटी, इसमें क्या हुआ कि हमारे जो नए सेक्रेटरी साहब आए, जो जिन्होंने इनको लागू करना था विद अप्रूवल ऑफ स्टेट मैनेजिंग कमेटी, जैसे ही ये हमारे नए ये सेक्रेटरी साहब आते हैं, तो ये जून 23 को ज्वाइन करते हैं। तो ये अगस्त में जो है स्टेट मैनेजिंग कमेटी को डिसॉल्व कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ मैंने, स्टेट मैनेजिंग कमेटी वाज डिसॉल्व्ड ऑन 2 अगस्त 2003। तो ये जून में ज्वाइन करते हैं। स्टेट मैनेजिंग कमेटी ने रूल जो गवर्नर साहब ने ओके किए थे, उन्होंने पास करने थे। इन्होंने लेटर भेजना था एलजी साहब के पास। एलजी साहब ने उस पर लिखा था पे ये जो रेक्टिफाई जो है स्टेट मैनेजिंग कमेटी करेगी। तो वो सारा काम होना था। इन्होंने क्या किया, जब देखा कि स्टेट मैनेजिंग कमेटी जो है इनसे बातचीत हुई, इनकी आपस में क्या बात हुई ये मैं नहीं जानता, मगर व्हाट वाज द रीजन टू डिसॉल्व द कमेटी, क्योंकि सारी पावर, ये जो कानून है, ये सारी पावर जो है, ये जो गजट है इंडिया की, ये पार्लियामेंट का जो कानून है, सारी पावर स्टेट मैनेजिंग कमेटी के पास है। ना गवर्नर के ऑफिस में किसी के पास है, ना एलजी साहब के पास है, ना ही जो अभी स्टेट सेक्रेटरी बने हैं इनके पास है। तो पावर किसके पास थी? स्टेट मैनेजिंग कमेटी के पास। इन्होंने स्टेट मैनेजिंग कमेटी ही डिसॉल्व कर दी। क्या वजह लगती है आपको, क्यों ऐसा किया गया? अगर ये रूल्स पास हो जाते तो क्या फायदा होता? वही देखो, पहले भी मैंने लेटर लिखा था एलजी साहब को इसी बारे में, तो मैं वो भी बताता हूँ। ये देखो, पहले भी मैंने लेटर लिखा था कि उन्होंने ये माना था कि ये जो ऑर्डर है ये कंडीशनल है। ये जो सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है ये कंडीशनल है। ये पे मैं बताऊंगा, बाद में आऊंगा कि पे जो है सेक्रेटरी की 20,000 है। ये स्टेट मैनेजिंग कमेटी डिसाइड कर सकती है। एलजी साहब, सीएम साहब, किसी के पास पावर नहीं है। जब वही डिसॉल्व कर दी, अब पे जो है ये 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक ले रहे हैं। वो भी मेरा सवाल है एलजी साहब के साथ कि किस कैपेसिटी में, जबकि कानून ही नहीं कहता। ये क्यूरियस, ये जो हमारे जनरल सेक्रेटरी स्टेट के बने, ये कंडीशनल ऑर्डर है। जब तक कि स्टेट मैनेजिंग कमेटी जो है वो पूरी तरह था बन ना जाए और फॉर्म में ना आ जाए, भी स्टेट मैनेजिंग कमेटी के पास पावर थी कि इनको नॉमिनेट करते। हो सकता है कि इनका विश्वास नहीं होगा स्टेट मैनेजिंग कमेटी में, इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हो, मगर पावर नहीं है। और उस वजह से क्या है कि अभी मुझे लेटर लिखना पड़ा 3 साल के बाद कि ये
मैंने 3 मांगे मांगी हैं कि ये जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस रूल 2017 इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। स्टेट मैनेजिंग कमेटी को जो डिज़ॉल्व की थी आपने 2003 में वो बनाई जाए, ताकि पावर जो है उसके पास है। जनरल सेक्रेटरी जो जेके के हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है। और तीसरी मेरी डिमांड है कि ट्रेजरार है जो है, ट्रेजरार का जो ऑर्डर था वो 2015 में हुआ था और 2017 तक था, 2 साल के लिए। तो अभी 2026 चल रहा है। 9 साल से ट्रेजरर जो है विदाउट ऑर्डर काम कर रहा है। वो पूरा जितना पैसा आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ यूटिलाइजेशन हो रही है पूरी स्टेट में, और ये गरीब लोगों का पैसा है मैडम, ये गरीब लोगों का पैसा है। चारों की हाँ। ये सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। सोसाइटी को नुकसान नहीं हो रहा, गरीब लोगों को जो इनका फंक्शन है बिल्कुल 3 साल से बंद वही हो गया सोसाइटी है। मतलब ये जो हमारी पब्लिक है, हाँ यू आर राइट, जो पब्लिक है, आपको पता है जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता था तो हमारे रेड क्रॉस के सेक्रेटरी सबसे पहले दिनेश गुप्ता, मैं जितनी टीम हम वहाँ पहुँचते थे, कभी देखा उनको? मैंने नहीं कभी तक देखा। मैं रेड क्रॉस के साथ इतने साल का बूढ़ा हो गया, मैंने उनको नहीं अभी तक देखा 3 साल से कि रेड क्रॉस अभी आपके सामने भी आ जाएं, यू कांट रिकॉग्नाइज। और जबकि रेड क्रॉस सेक्रेटरी स्टेट लेवल का, उसको तो बच्चा बच्चा जानना चाहिए। अभी यहाँ ये गुज्जर नगर में आपने देखा बाढ़ के कारण कितने सोशल वर्कर आए, जयेश गुप्ता आए, मैं आया, जो वहाँ एनसी के वर्कर भी आए, बाकी सारी पार्टियों के, कांग्रेस के भी आए, बीजेपी के भी हमारे आए, बीजेपी के बंदे भी आए, सभी ने साथ दिया। वेयर वाज ये रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ थी? जहाँ आग लग जाए वहाँ इन्होंने जाना है। अभी झुग्गियों में सुना आपने ये कि 3-4 बार आग लगी नरवाल में, कहाँ है रेड क्रॉस सोसाइटी? कहीं नहीं। तो ये पैसा जो मैडम ये है, ये 3 तरीके से आता है। एक तो जो है, जो रिच पर्सन होते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गरीबों की मदद करने के लिए देते हैं, फैक्ट्री वाले हो गए, बड़े बड़े रिच पर्सन। और छोटे बच्चे आपको देखो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो पर्ची काटते हैं रेड क्रॉस की हर साल बच्चों से। उनमें से कई इतने गरीब बच्चे होते हैं, फिर भी वो पैसा देते हैं सो दैट कि कोई गरीब बंदा मर रहा है सड़क पे ना मर जाए। किसी को कंबल की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, किसी को शेल्टर की जरूरत है, किसी को अस्पताल पहुंचाना है, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है। ये सारा काम रेड क्रॉस करती थी, जो 3 साल से बंद है। और उम्मीद कर रहे हैं एलजी से क्यों जवाब देंगे। मैं एलजी साहब को ये तीनों बातें बता दी हैं। और एक बात तो मैं आपसे इस क्लोज करने से पहले और करना चाहता हूँ मैं, कि स्टेट मैनेजिंग कमेटी को डिसॉल्व क्यों किया गया? आपने मुझे पूछा, सही कारण जो है मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि स्टेट मैनेजिंग कमेटी के पास पावर थी कि ये जो हॉनरी बेसिस पे पेमेंट मिलती है, ये 20,000 मिलती है जनरल स्टेट जो सेक्रेटरी होता है रेड क्रॉस का, और 5,000 मिलता है जो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेक्रेटरी होती हैं। एक तो 3 सालों में 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट खाली पड़े हैं, कोई सेक्रेटरी नहीं बना। जम्मू में सांबा में, रियासी में इन्होंने चुने, मगर बाद में ऑर्डर निकाला, खत्म कर दिया। यानी कि 20 के 20 जेके के जो सेक्रेटरी हैं वो खाली पड़े हैं। तो हम कहाँ किससे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे जो गरीब लोग हैं, कैसे वो अभी वो अपना काम यानी कि लेते होंगे सेक्रेटरी से। और ये इन्होंने अपनी पे जो है, इसमें लिखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये 1.5 लाख से 2 लाख लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने गवर्नर साहब को कि 1.5 लाख से 2 लाख पे है। और यार ये हमारे जो डॉक्टर हैं मैम, 70-80 हज़ार रुपया डॉक्टर डे नाइट ड्यूटी, नाइट ने दे के 36 आवर ड्यूटी दे के, अगर डॉक्टर 70-80 हज़ार रुपया ले रहा है, ये कोई नौकरी थोड़ी है। ये तो हॉनरी बेसिस पे 20,000 देती थी, वो भी स्टेट मैनेजिंग कमेटी। जब वो इन्होंने देखा कि कमेटी नहीं मानेगी, मुझे तो पैसा कमाना है, इन्होंने 1.5-2 लाख रुपया पे लेनी है, तो स्टेट मैनेजिंग कमेटी को डिसॉल्व कर दिया, पूरा फंक्शन ही खत्म कर दिया। और अब 1.5-2 लाख रुपया पे ले रही है। बताइए वो किस खाते से, कौन सा पावर है? ये पावर स्टेट मैनेजिंग कमेटी के बिना ना एलजी साहब के पास है, ना ये एलजी के ऑफिस में कोई कमिश्नर है उसके पास है, ना ही किसी के पास है, ना इनके पास है। तो विदाउट पावर ये पैसा जो है, जो गरीब लोगों के लिए दान करते हैं लोग, ये वेस्ट जा रहा है। और देखिए राजेंद्र थापा हैं, डॉक्टर है ये, और इन्होंने फिलहाल
कुछ आरोप लगाए हैं और ये लेटर जो लिखा है IRCS रूल 2017 रेड क्रॉस के लिए थे, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एक दूसरा जो स्टेट मैनेजिंग कमेटी थी उसे आखिरकार डिसॉल्व क्यों किया गया। तो इसके अलावा भी कुछ और सवाल है इन्होंने इस लेटर में पूछे हैं। अभी उम्मीद करते हैं कि एडजी साहब इस पर संज्ञान जो है वो जरूर लेंगे। कैमरामैन नवीन सुबह सारे का नजर करेंगे।